हाय नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सवाल देख रहे होंगे बोर्ड पे, दर दे रखा है 15%, समय दे रखा है 1 वर्ष 6 महीना, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 9 रुपया 45 पैसा। तो मूलधन पूछ रहा था। अभी तक हम लोग सवाल पढ़ते आ रहे थे, या तो 2 साल या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे थे। यहाँ पे ना ही 2 साल है ना ही 3 साल है, यहाँ 1 साल 6 महीना दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम बना रहे थे 2 साल 3 साल वाला वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत में जो वैल्यू दे रखा है दर, उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 15/100 हो जाएगा। जब मिनिमाइज़ करेंगे तो 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 3/20 हो जाएगा। यानी इस फ्रैक्शन वैल्यू का हर हो गया मेरे भाई 20, हर हो गया 20। तो हर में जो हुआ करता था फ्रैक्शन वैल्यू में, उसी के पावर में समय दिया करते थे। लेकिन समय यहाँ एग्जैक्ट नहीं है, ना ही समय यहाँ 2 वर्ष है, ना ही समय यहाँ 3 वर्ष है। समय यहाँ है 1 वर्ष 6 महीना। 1 वर्ष से ज़्यादा है तो हम समय 2 वर्ष पावर लिखेंगे। तो 20 का वर्ग करेंगे मेरे भाई, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400। अब 400 पे ब्याज लगाएंगे 2 साल के लिए। 2 साल निकालेंगे नहीं, दूसरे साल में हम 6 महीना निकाल लेंगे, 1 साल 6 महीना हो जाएगा। तो ब्याज लगेगा मेरे भाई मूलधन का 3/20 गुना, मूलधन का 3/20 गुना। तो मूलधन हो गया मेरे भाई 400 रुपया, 400 का 3/20। तो 20 से काटेंगे तो 20 या 60 रुपया हो जाएगा। दूसरे साल भी मेरे भाई 400 का 3/20वां भाग ब्याज लगेगा। यहाँ से काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ भी आ जाएगा 60, क्योंकि हम साधारण ब्याज निकाल नहीं रहे हैं, हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है मेरे भाई, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी 60 रुपया पर भी ब्याज लगेगा मेरे भाई 3/20वां भाग से, 3/20वां भाग। यहाँ जब मिनिमाइज़ करेंगे 20 या 60, 3 या 9, ये 9 रुपया हो जाएगा। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया मेरे भाई 60 रुपया, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया मेरे भाई 60 और + 9 69 रुपया। और दूसरे वर्ष हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था दूसरे वर्ष में सिर्फ 6 महीना के लिए। यानी 69 रुपया जो है ये 12 महीना का है, 12 महीना का हो गया 69 रुपया। तो 6 महीना निकालने के लिए 12 का आधा करेंगे मेरे भाई, तो 6 महीना के लिए हो जाएगा मेरे भाई 69 का आधा। 69 का आधा हो जाएगा मेरे भाई 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 34.5। यानी 1 साल पहले साल का टोटल ब्याज हो गया मेरे भाई 60 रुपया, और अगले 6 महीना का ब्याज हो गया मेरे भाई 34 रुपया 50 पैसा। यानी 1 साल 6 महीना का ब्याज हो गया मेरे भाई 94 रुपया 50 पैसा। जो कि सवाल में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल 6 महीना का 9 रुपया 45 पैसा। तो 94 रुपया 50 पैसा रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई 9 रुपया 45 पैसा। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 9 रुपया 45 पैसा बटे 94.5। जब दशमलव उड़ाएंगे मेरे भाई, या नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर 10 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1/10 टाइम्स, यहाँ से आ जाएगा 1/10 टाइम्स। और मूलधन क्योंकि पूछ रहा है तो मूलधन भी मेरे भाई हो जाएगा 1/10 टाइम्स। तो 400 का 1/10 करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 40 रुपये, और यही आपका आंसर। मूलधन हो गया भाई 40 रुपये। ऐसा एक और सवाल है, आप बना के देखिएगा।